यस डियर स्टूडेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अपने सामने है और ये इलस्ट्रेशन अपने को चैलेंज कर रहा है कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हूँ, क्या तुम्हारे अंदर इतना अक्लमंदी है कि तुम मुझे समझ पाओ। अरे भैया बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है, तो जितना चाहिए उतना ही। हाँ ठीक है, तो आइए इसको अपने जासूसी करते हैं। इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन है, अच्छा इलस्ट्रेशन लग रहा है देखने से, और इस पे अपने क्या करेंगे, वील जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि किस प्रकार से काम हुआ है। एक एनालिसिस है, ठीक है, एक एनालिसिस है। सो लेट्स एनालाइज, लेट्स स्टार्ट एकदम खुले मन से। इलस्ट्रेशन नंबर 5, द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2016 इज एज फॉलोज। जनरली तो हम लोग देखते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स मिलता है सर, और रिसीट्स एंड पेमेंट से हम लोग इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। जनरली तो यही होता है, हाँ जी यही होता है, बट आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितने समझदार हैं, आप कितने समझते हैं। तो यहाँ रिवर्स किया गया है, आपको दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अब आपको बोलेंगे कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली देखा जाए तो दिस इज़ रिफाइंड, ठीक है, रिफाइन किया गया है। रिसीट एंड पेमेंट में से बहुत सारा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में अपने को पता नहीं चलता ना कि लास्ट ईयर का दिया, इस साल का दिया, एडवांस का दिया, क्या दिया नहीं पता कुछ, बट उसमें अपने को मेहनत करके सिर्फ इस साल का ही डेटा को लेना पड़ता है। इस साल का डेटा अपने लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इसने क्या कहा है कि भाई ये जो इनकम एक्सपेंडिचर बना है बहुत मेहनत से बना है, इसमें ये सब डेटा जो है ये सब को हम लोग प्लस माइनस किए। भाई देखो प्लस माइनस किए क्यों बोलते हैं, दो ही चीज़ तो होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या माइनस होगा या प्लस होगा। काट छाट, और भी कुछ है, और भी कुछ है, ये सब भी कुछ है। तो इतना कुछ इन लोगों ने मेहनत किया है, मेहनत करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। वेरी गुड। अरे भैया वेरी गुड नहीं, तुम इसको रिवर्स करो। जो मेहनत हमने कर लिया है अब तुमसे मेहनत कराएंगे। क्यों ऐसा करा रहे हो भाई? जब आप लोगों ने रिसीट एंड पेमेंट को पूरा अच्छे से देख करके उसमें सारे एडजस्टमेंट लगा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना ही लिया है, तो क्यों बच्चे की जान लेना चाहते हो भाई? क्यों ऐसा कर रहे हो? बट ऐसा करेंगे लोग, क्योंकि ऐसा ही बोल दिया, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट द ईयर एंड। अब एक बात बताओ, बैलेंस शीट क्या रिसीट एंड पेमेंट्स का डिटेल से बनता है? नहीं जी, बैलेंस शीट तो कहीं ना कहीं इनकम एक्सपेंडिचर के डिटेल से बनता है। ठीक है, खिचड़ी बना दी गई है, खिचड़ी बन गई है, अब आप इस खिचड़ी को ठीक करना है, ठीक से मतलब सही किया फिर गलत किया फिर सही किया फिर सही करो, ये करो वो करो, जो भी करना करो। तो क्या इतना डिफिकल्ट होने वाला है? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। अब भैया देखो, रिसीट एंड पेमेंट का मतलब क्या है? ये जो सैलरी जो एक्सपेंडिचर है ना, हाँ एक्सपेंडिचर 4750 4750, ये जो सैलरीज है, क्या ज़रूरी है कि 4750 हमने पे किया? क्या ज़रूरी है? बोल के देखिए, सोच के देखिए, सोच के बोलिए, बोल के देखिए। नहीं नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। अगर हमने पेमेंट, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट देखो एकदम सीधा सीधी बात है भैया, पैसा कितना दिया, पॉकेट से पैसा कितना दिया वही पेमेंट में जा सकता है। और रिसीट मतलब भैया इस साल का, अगले साल का, पिछले साल का, कौन सा साल का नहीं पता, पैसा आ रहा है आंधे आंधे। तो ये माहौल दूसरा है भैया।
अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सर सैलरी 4750 है, तो स्वाभाविक सी बात है सर, हमने 4750 रुपया पैसे दिए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दिए हों, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है अक्रूवल बेसिस पे बनता है लल्लू। पैसा नहीं दिया तो भी सैलरी अकाउंट में लिख डालो। ये इतना अच्छा है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि इससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़बरदस्त मजबूत होता है। मतलब सर पैसे नहीं दिए हमने, अरे नहीं दिए। हो सकता है कि इससे 4000 रुपया दिया, 750 नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं दिया, तो अल्टीमेटली दिया कितना? फिर तो दिया सिर्फ 4000। तो रिसीट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में 4000 जाना चाहिए या 4750 जाना चाहिए, बताइए। अब समझ में आया सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? गुड, वेरी गुड। अगर अब आप लोग समझ गए हैं तो बस उसके बाद देखो मेरा काम खत्म। आपको अगर समझाना ही तो मेन चीज़ है, तो ठीक है। अब अपने को पता क्या करना होगा, ये देखा जाए। अगर इमेजिन करो कि कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, इमेजिन करो, इमेजिन दीज आर नो एडजस्टमेंट्स। जिंदगी एकदम सिंपल है भाई, कोई लोचा नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो बहुत इजी। फिर तो बहुत इजी, जितना खर्चा है। हाँ सर, कितना इजी होता है इनकम एक्सपेंडिचर से बस डिटेल लेने का, क्योंकि ये जितना भी खर्चा है सर हमने पेमेंट किया होगा, तो बस सर इन सब को पेमेंट साइड में लिख देंगे। जितना भी इनकम है सर, ये पैसा आया होगा, तो इसको रिसीट बना लेंगे। तो बस रिसीट एंड पेमेंट तो सर ऐसे किए, रिसीट एंड पेमेंट लिखें। और क्योंकि ये कैश बुक की तरह होता है, तो ये जितना भी इनकम है जो वो रिसीव इस साइड, उसको इधर लिख लेंगे और पेमेंट को इधर लिख लेंगे, बस काम ख़त्म। बट ज़िंदगी इतना सरल तो नहीं है भाई। बट बातों बातों में हमने बता दिया कि कॉन्सेप्ट तो यही है। कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट तो इतना सही है। सिर्फ और सिर्फ अगर एडजस्टमेंट को समझ लें तो कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। रिसीट एंड पेमेंट में ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। बट उसके बीच में कुछ कुछ उलझने हैं, उलझनों को समझना है। तो सब्सक्रिप्शन, अब देखो यहाँ से देखते हैं, इनकम साइड को पकड़ते हैं पहले। इसको पकड़ते हैं कि भैया ये हमारा इनकम है 7500। तब ये समझना कि आया है क्या 7500, क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन, ध्यान देना दोस्तों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015 600 रुपया था। 2015 के आखिरी में 600 रुपया आना बाकी था, और खूब चांसेस है कि वो 600 रुपया ज़रूर आया होगा। अगर एक बार हम लोग मान लें कि 7500 जो इनकम है आया है, एक बार मान लेते हैं, तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015 जो 600 रुपया था, ये 2016 में आम तौर पे ये माना जाता कि वो डेफिनेटली आ गया था। और अगर आ गया होगा तो क्या हम लोग उसको इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में लेंगे? नहीं लेंगे, मतलब उसको निकाल देंगे हम लोग। तो इसका मतलब यहाँ से निकाल दिया गया है। 7500 में वो 600 रुपया नहीं है, बट वो पैसा आया होगा, तो इसको 600 रुपया ऐड करना चाहिए अपने को। मतलब ये रिसीव हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 7500 रिसीव हुआ होगा, तो ऑफकोर्स ये 600 रुपया भी रिसीव हुआ है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st December 2015।
450 रुपया। ओके, इसका मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन 450 रुपया 2015 में ही 2016 का पैसा रिसीव कर लिए थे। 2015 में ही 2016 का पैसा रिसीव कर लिए थे, तो वो इनकम में तो आ गया 100%, 7,500 में तो वो आ ही जाएगा, मगर उस साल तो नहीं आया, तो ये -450। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2016। एडवांस मतलब 2017 का पैसा रिसीव किया हमने, तो ऑफ कोर्स उस पैसे को भी हमने यहाँ पर नहीं लेंगे हम, तो भैया बट आया है ना वो पैसा, तो अपने ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016। ओह, ये पैसा तो आया ही नहीं, ये पैसा आया नहीं है, बट 101% हमने उसको 7,500 में ले लिया है। तो भैया जब पैसा आया ही नहीं तो हटाओ इसको। तो ये इफेक्ट डालने से हम लोगों का कितना रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में, 7,500 माइनस में अपना हो रहा है, दो अमाउंट है 750 और 450। तो 7,500 माइनस ये हो रहा है अपना 1,200 रुपया, -1200, और प्लस होगा अपना 870 रुपया, +870। तो कुल मिला के रिसीट साइड में 7,170 इतना रुपया अपने को रिसीव हुआ है। 7,170। अरे भैया ये क्या देख रहे हैं भैया, भैया भैया आप तो एकदम सही कर दिए भैया। अरे भैया शाबाश बच्चों, आप लोग ने कमाल कर दिया, तालियों से स्वागत करिए इनका। 7,170 अगर आप भी निकाल लिए हैं तो फिर क्या दिक्कत है, इसका मतलब आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये अमाउंट निकालना थोड़ा सा कठिन होता है मैक्सिमम बच्चों के लिए। अगर ये अमाउंट निकाल लिया तो भैया 25% काम आपने कर लिया है, 25% काम कर लिया आपने भाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो क्या आप समझे? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, नहीं समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है सर, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात है, बिल्कुल समझे सर। आप हम लोगों को क्या समझते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आप लोग ईगो में मत लो भाई, मैं आप लोगों का बहुत मान सम्मान करता हूँ, सीए फाउंडेशन के होनहार बच्चे हैं आप लोग, होनहार बच्चे तो हैं हम लोग सर। तो भैया एक काम तो हमने कर लिया है, ये बड़ा काम है, और इसका मतलब ये भी हमने सल्टा लिया है। तो जो जो सल्टा लेते हैं उसको एक बार लाल से काट देते हैं, सल्टा दिया भैया, इसका कैलकुलेशन हमने सल्टा लिया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे भी काट देते हैं, देखो कैसे लिखा है, कैसे लिखते हैं, टू सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। सो ये ऐड हुआ है 600 और 270, और लेस हो गया है 450 और 750, तो 7,170, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, एंट्रेंस फीस 250 रुपया, तो ये इनकम अगर है तो ये आया भी होगा हमारे पास, ऑफ कोर्स आया था सर,
सर ग्रीन से काटिए, ग्रीन इज अ सोबर कलर। ओके, 250, 250। बाय कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000 रुपया आया, तो ऑफ कोर्स आया, तभी तो लिखा हमने, ये भी काम हो गया। और इतना इजी है सर, अरे और क्या, बस ऊपर को हम काट रहे हैं, नीचे को मिला रहे हैं। बाय एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स, रिसीट्स लिखा हुआ है तो आया होगा ना 750। बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया, कोई नहीं रोक सकता। 750। अरे एक साइड का काम पूरा हो गया। वाओ वाओ, आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग ग्रेट। मैं डरने वाला बच्चा था, मैं डरता था कि ये कैसे कर पाऊंगा मैं, बट मैं कर लिया। मैं कर लिया यार। मेरे को अकाउंट से डर लगता था, बट अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। ये फीलिंग आना चाहिए दोस्त। देखो भाई, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, प्लीज़ मजाक मत उड़ाओ मेरे जैसे बच्चे का, प्लीज़ प्लीज़। आप बहुत मेहनत किए होगे भाई। मैं एक वैसा बच्चा हूँ जो बहुत अपने आप को समझदार समझता था, कभी पढ़ाई नहीं करता था, सोचता था लास्ट मोमेंट में पढ़ लूँगा, और वो लास्ट मोमेंट कभी नहीं आता था। और मैं डरते 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 मैं अब डरने लग गया हूँ भाई। बट आज मैंने वापस से हिम्मत करके मैं काम कर रहा हूँ, और आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरे को आपका साथ चाहिए। आप इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, आपने 200 सम्स कर रखे होंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी है। मैं पहला बार कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट टाइम, और मैं घबरा घबरा के कर रहा हूँ, और आप हंस रहे हो मेरे ऊपर। दिस इज़ नॉट डन, वेरी रॉन्ग। प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे जैसे बच्चों को। थैंक यू, थैंक यू। क्या डायलॉग मारा है। तो भाई देखो, ये काम तो हो गया। यकीन नहीं हो रहा भाई सर, इतना इजी था। सर विश्वास करिए, अगर ये क्वेश्चन पेपर में देखते ना इतना बड़ा सम, तो सर एक बार तो सर नर्वस हो ही जाते सर, पक्का हो जाते सर। ये इतना इतना देखकर सर दिल बैठ सा जाता है सर एग्जामिनेशन हॉल में। बट देखो, हिम्मत, हिम्मत रखो, क्योंकि और कुछ उपाय भी नहीं है, समझे। तो एकदम अपने आप को सपोर्ट करो, कोई नहीं सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट खुद को करना होगा। कितना अच्छा सपोर्ट किया आपने अपने आप को। देखो ये चारों एंट्री, ये चारों इम्पैक्ट आपने ज़बरदस्त इम्पैक्ट किया, क्योंकि देखो सब्सक्रिप्शन पे ही लोचा होता है। ये आगे का सब्सक्रिप्शन नहीं आया, इस बार का एडवांस में आ गया, नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो कहा 25% नंबर आपने कमा लिया ऑलरेडी। बाकी तो ये तो कुछ था ही नहीं, ये सब तो बस सिर्फ चिपकाना था, तो चिपका लिया आपने। गुड, मैं बहुत खुश हूँ। अब इधर में, अब इधर का जो काम है, आइए थोड़ा सा रीडिंग में लगा लेते हैं भाई। ये क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को, डराना चाहते हैं हम लोग को, बट हम डरेंगे नहीं। हम डरने वाले में से नहीं है भाई, हम नहीं डरेंगे। कितना ही डरा लीजिए आप। क्या कह रहे हैं, सैलरीज, salaries outstanding at the beginning and at the end of 2016 were respectively 400 and 450. सर क्या मीनिंग हुआ सर इसका? सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड एट द एंड वर रिस्पेक्टिवली 400 एंड 450। क्या बात है, मजा आ गया यार। देखो भैया, समझाना तो पड़ेगा ही आपको। बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं सुनिए ना, सुन रहे हैं हम, कह रहे हैं आपको कि भैया ये जो अभी जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं ना भैया, भैया सुन रहे हैं भैया, अरे हाँ भैया,
भैया ये 2016 का बना रहे हैं। वेरी गुड। और भैया उस सब में लिखा है कि 2016 में भैया हम लोग सैलरी हुआ है 4,750 रुपया। इतना का भैया सैलरी हुआ है। मतलब देखो, अगर आप पैसा नहीं भी देते हो ना दोस्त, अब इमेजिन करो अगर आपने एक भी रुपया नहीं दिया तो भी अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है भैया इतना का सैलरी हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सैलरी इतना का आ जाएगा। पहले तो इस बात को समझिए। और उसके बाद नीचे में हम लोग को बता रहे हैं भैया कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। बिगनिंग मतलब 2015 का एंड बचुआ। हाँ, 2015 का एंड में हमने 400 रुपया नहीं दिया था। 400 रुपया नहीं दिया रहा भैया, ठीक है। 2015 के एंड में 400 रुपया सैलरी देना बाकी था, ठीक है। तो भैया इसका मतलब है कि ये पैसा जो बाकी था 400 रुपया, ये पैसा तो हम इस साल में जरूर दिए होंगे। पक्का दिए हो मुन्ना। मगर चचा, ये जो पैसा दिए रहे हम 400 रुपया, बट ये तो 2016 का है। दिए हैं मगर इसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे बचुआ, समझे कि नहीं। पेमेंट किए हैं। कौन कहता है चाचा पेमेंट नहीं किए? चाचा पेमेंट किए हैं। ये जो लास्ट टाइम का जो पैसा था 400 रुपया दिए हैं हम। बट अब तुम तो जो खाता बना रहे हो बेटे, मेरे प्यारे बेटे, तुम तो 2016 का खाता बना रहे हो। तो 2016 का खाता में ये जो सैलरी दिए रहे हैं हम 400 रुपया, ये तो 2015 का दिए हैं, तो ये इसमें नहीं ना रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि 4,750 रुपया मानो कि हम दिए हैं, तो और हम 400 रुपया दिए। बिल्कुल। अगर हम पेमेंट का बात करें, रिसीट एंड पेमेंट, तो 4,750 रुपया अगर हम मान लें कि ये 4,750 रुपया इस साल का जो सैलरी है, और हम सारा का सारा सैलरी दे दिए इसी साल में, कोनो सैलरी नहीं रखें अपने पास भैया, सारा सारा सैलरी। अरे ले जाओ ना, तुम लोग काम करते हो, हम काहे तुम्हारा पैसा रखेंगे, ले जाओ ले जाओ। हम लोग तो दे दिए, तो बेटा दे दिए हम इस साल का 2016 का ना बेटा, सारा पैसा दे दिए हम। और पता है 2015 का जो 400 रुपया था वो भी दे दिए हैं। अच्छा, बट चाचा आप तो कह रहे हैं दे दिए हैं, बट चाचा हमको तो कुछ और यहाँ पर बोल रहा है। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2016 वर रिस्पेक्टिवली 400। हाँ चाचा, 400 तो आप दे दिए हैं, बट यहाँ क्या बोल रहा है चाचा, एट द एंड। बिगनिंग 400 दे दिए, बट चाचा एट द एंड ऑल्सो 450 450 450 बोलता नहीं दिए, आप बोलते हैं सब दे दिए। तो चाचा आप बुढ़ा गए, सटिया गए चाचा, आपको याद नहीं रहता आजकल। ओ बचुआ, अरे हाँ रे, वो रामलाल का पैसवा 450 रुपया, अरे निकाल के रखे रहे, तुम्हारी चाची को बोले रहे कि दे देना। अब वो रामुआ आया ही नहीं तो हम क्या करें। तो भैया नहीं ना दिए चाचा जी। हाँ नहीं दिए, नहीं दिए। हाँ हाँ हाँ। तो पेमेंट चाचा जो आप बोल रहे थे 4,750 पूरा कर दिए हैं इस साल का। जोड़ तो लिए आप 2016 में, जोड़ने में तो आप एक नंबर है चाचा, जोड़ लिए फटाफट कि 4,750 इस साल का हमारा खर्चा है। बट जोड़ना अलग बात है, देना अलग बात है चाचा। दिए नहीं आप, तो 4,750 रुपया नहीं दिए हैं। हाँ,
पिछले बार का बनवारी का 400 रुपया जो नहीं दिए थे वो हम मानते हैं कि आप दे दिए, बट ये रामलाल का 450 रुपया नहीं दिए हैं, तो हटाइए, माइनस करिए चाचा। ये माइनस का होता है, अरे घटाइए, माइनस का होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस साल हमने जो पैसा दिया है 4750, चाचा ने हिसाब बना लिया बट दिया नहीं 450 रुपया। जो नहीं दिया तो इसको पहले घटाइए, तो भैया 450 रुपया घटा लिया हमने। बट चाचा आपने 400 रुपया तो दिया है उसका, हाँ दिया है, तो 4700 रुपया आपका पूरा पूरी पेमेंट हुआ है। हम हिसाब मिला लिए हैं, सीए कर रहे हैं, समझें? ऐसा वैसा मत समझिए हमको, सीए कर रहे हैं, हमको सब आता है। 4700 रुपया पेमेंट हुआ है। कोई हमको रोक के बताए, कोई हमको समझाए कैसे नहीं हुआ। देखो इंस्टीट्यूट भी शाबाशी दे रहा है कि हाँ बचुआ तुम जो किए हो एकदम सही किए, और अब हमको सीए बनने से ना कोई नहीं रोक सकता है। 4700 हम जो हिसाब बनाए हैं, हम एकदम परफेक्ट हिसाब बनाए हैं, परफेक्ट। हाँ, तो परफेक्ट हिसाब बना लिए रे बचुआ मेरा। सुनते हो, अपना अशोक तो सीए बन रहा है, उसने हमारा 450 रुपया का हिसाब पकड़ लिया। अच्छा काम कर रहा है बच्चा हमारा, वेरी गुड। तो चलो भैया, ये काम भी अगर आपने कर लिया है, ये काम अगर आपने कर लिया है दोस्त, सैलरी वाला हिसाब जब आपने मिला लिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं 10% का काम आपने कर लिया है। एग्जामिनर बड़ा ही खुश होगा कि इस बच्चे का पकड़ मजबूत है, कॉन्सेप्ट मजबूत है। तो ये कॉन्सेप्ट का खेला है मेरे भाई। रटने वाले बच्चे इसमें फंसेंगे, रटने वाले बच्चे तुक्का मारेंगे कि चलो एक को प्लस कर लो, एक को माइनस कर लो, देखा जाएगा, राम भला करे। तो रटने वाले बच्चे सावधान, समझने वाले बच्चे वेलकम। तो जनरल, अब नेक्स्ट बात है, तो एक काम तो हमने कर लिया, सैलरी वाला काम कर लिया हमने। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड, ये क्या बात है? टू द एक्सटेंट ऑफ 60। क्या 60 रुपया के लिए बच्चों को इतना परेशान करते हैं? शर्म नहीं आता है? 60 रुपया का हिसाब हमसे कराएंगे, सीए बन गए, अब हम 60 ही रुपया का हिसाब करेंगे आपका। 60 रुपया का हिसाब कराते, बोलिए कि बात हुआ? फिर भी करेंगे, फिर भी क्या बोल क्या रहा है बच्चा, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। फिर से पढ़ते हैं, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड to the extent of 60। अरे बच्चा देखो ना, ऊपर में तो लिखा है ना, दिस अकाउंट हैज बीन प्रीपेड आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब ये जो अकाउंट जो बना है ना बेटा, तुम भी चचा से सीख लो। अब ये जो अकाउंट बना है, अभी तो अशोक बहुत हीरो बन रहे थे अशोक कि हमको सब आता है, अब कहाँ अटक गए हो? तो आओ चचा समझाएंगे। तो बोल रहे हैं कि ये जो जनरल एक्सपेंस है, जो आपने 500 रुपया लिखा है, इसी जनरल एक्सपेंस में इंश्योरेंस का भी पैसा था 60 रुपया। समझे कि नहीं? मतलब ये जो जनरल खर्चा 560 था, 560 था, मतलब हमने पेमेंट कर दिया था बेटा, बट इसमें 60 रुपया जो है वो प्रीपेड, मतलब अगले साल 2017 का पैसा दिया हमने 60 रुपया। बट अभी इनकम एक्सपेंडिचर तो 2016 का बनाते हैं ना, तो 2016 का ही सारा पैसा लिखेंगे। तो 60 रुपया 2017 का था जो हमने
पैसा दे दिया। इंश्योरेंस तो तुम समझते हो ना, एक ही साथ पूरा पैसा ले लेता है वो लोग। तो 60 रुपया 2017 का था जो हमने हटा दिया तो भैया देखो 500 रुपया, बट पैसा हमने 560 दिया है, बट इनकम एक्सपेंडिचर में हमने 500 ही लिखा है बेटा। देखो चाचा सही किया है क्या गलत बताओ तो? अरे वाह चाचा कमाल कर दिया, आप एकदम सही किए हो, क्योंकि ये जो 60 रुपया है वो इंश्योरेंस का अगले साल का पैसा आपने जो इस साल दे दिया वो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं ना आएगा। अरे तो बेटा वही ना हमने किया है, बट पेमेंट हमने 560 मेरा पॉकेट से निकल गया। अच्छा, तो पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो जनरल एक्सपेंस 500 रुपया, पेमेंट का बात हो रहा है, पेमेंट तो हमने कर ही दिया ना। एड पेड फॉर 2017, अरे वाह चाचा आप एकदम सही समझाएं, ये 2017 का पेमेंट आपने कर दिया, बट किया कब? किया तो हमने 2016 में। ये रिसीट एंड पेमेंट कब का बना रहे हैं हम लोग? रिसीट एंड पेमेंट बना रहे हैं 2016 का, 2016। तो 60 रुपया हमने ऐड करने से 560 रुपया हम पूरी निकाल लिए हैं हिसाब। अशोक बेटा अशोक, ज़्यादा घमंड अच्छी बात नहीं है। चाचा पढ़े नहीं है तो क्या हुआ? चाचा एक चीज़ समझा रहे, घमंड कभी नहीं करना अपने ऊपर, ठीक है? ठीक है चाचा। सो ये काम भी हमने कर लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम मेरा अच्छा बेटा है, देश का नाम तुम ही रोशन करोगे पक्का। हाँ सिस्का एलईडी लगा देंगे चाचा, रोशन हो जाएगा। नहीं नहीं तुम मेहनत करो, तुम्हारा नाम चमकना चाहिए। वही ना बोल रहे हैं, नाम चमकेगा, सिस्का एलईडी लगा देंगे नाम प्लेट के आगे। बस बस अब मस्ती मत करो, ठीक है? तो ये काम भी हमने कर लिया है।
ये काम हमने कर लिया है, सैलरी वाला काम कर लिया, जनरल एक्सपेंस वाला काम कर लिया। और क्या एडजस्टमेंट, अब तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अब हम कर लेंगे, अब हम कर लेंगे, आओ आओ आओ, कौन सा, आओ, जो बोलोगे हम कर लेंगे, अब हम समझ गए इन लोग कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें करेंगे बस। ऑडिट फी फॉर 2016 इज एज येट अनपेड। ओहो, पैसा नहीं ना दिए हैं, पैसा नहीं दिए हम लोग, ऑडिट फीस 2016 पैसा नहीं दिए, नहीं दिए तो भी 250 रुपया हमने यहाँ लिख लिया है। तो जब हमने 250 रुपया लिख लिया है तो यहाँ तो पेमेंट कुछ किया ही नहीं है। अरे ये क्या, तो आगे तो पढ़ो भाई। अच्छा, आगे नहीं पढ़े हम, गलती हो गया, ठीक है। ऑडिट फी ऑफ 2016 इज येज येट अनपेड ड्यूरिंग 2016। ऑडिट फी ऑफ 2015 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200। अच्छा, वही हम सोचे, क्योंकि पता है जब हमने ऑडिट का पैसा दिया ही नहीं, ऑडिट फीस ऑफ 2016 नॉट पेड, तो हम, मेरा तो माथा ही चकरा गया जब हम देखें ना कि ऑडिट फीस हम लोग, जब हम पैसा दिए ही नहीं तो पेमेंट साइड में ऑडिट फीस काहे आएगा भैया। तो बट ऑडिट फीस हमने दिया है, 2015 का दिया है, ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फीस ऑफ 2015 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200 रुपीज। तो इंस्टीट्यूट हमारे साथ थोड़ा मस्ती कर रहा लग रहा है। क्यों भैया इंस्टीट्यूट, ऊपर क्वेश्चन में लिखते हो 2015 का पैसा दिया, यहाँ 2016 लिखते हो, हमको क्या बेवकूफ़ समझ रखे हो। तो इंस्टीट्यूट हम तुमको चैलेंज करते हैं कि 2016 नहीं होगा, इसको काट के 2015 कर दो मेरे भाई, गलती तो हो ही सकता है। ठीक है, ये ऑडिट फीस हमने जो दिया है 2015 का दिया है। हम्म। तो चलो ये काम भी हमने कर लिया है, ऑडिट फीस वाला। तो सेक्रेटरी साहब ऑनरेरियम ले लिए 1000 रुपया, सेक्रेटरी साहब क्यों छोड़ेंगे पैसा, ठीक है। पहले देख लें, पहले पढ़ लें और क्या ये बोलना चाह रहे हैं। द क्लब ओन्ड a freehold lease of ground valued rupees 10,000. The club had sports equipment on 1st January 2016 valued at rupees 2,600 रुपया. At the end of the year after depreciation, this equipment amounting to rupees 2700 रुपया। अरे ये क्या बात, शुरू में 2016 का शुरू में 2600 रुपया, बट लास्ट में 2700, वो भी डेप्रिसिएशन के बाद। अरे तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट खरीदे होगे ना भाई मेरे, ये सोचते नहीं हो, कुछ खरीदे होगे साल भर में। इन 2015 द क्लब हैज रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 2000 रुपया, दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2016। ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश इन हैंड अमाउंटिंग टू रुपीज 1600। ठीक है, तो अभी हम लोग को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मिला है, बहुत सारा माथा में बूम 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 हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे, एक एक करके लेंगे, वन बाय वन लेंगे। अकाउंट्स में क्या है, वो टेक वन बाय वन, ठीक है। एक साथ बहुत खबर ले लेने से माथा जाम हो जाता है, तो घबराने का नहीं, एक एक करके इंजेक्शन लगाओ। पेशेंट बहुत है तो क्या है, हम डॉक्टर हैं, हम चैम्बर में बैठे हैं, यस कम इन, वन इंजेक्शन, यस कम इन, वन इंजेक्शन, यस कम इन, वन इंजेक्शन। तो एंड ऑफ द डे में देखोगे 100 इंजेक्शन लगा दिया हमने और हाथ दर्द नहीं हुआ, ठीक है। एक साथ 100 देखेंगे तो घबरा जाएंगे। तो सेक्रेटरी साहब को ऑनरेरियम देना है, तो दिए हैं 1000 रुपया, तो क्या इसको हम पेमेंट कर दें, कर दीजिए। तो ये सेक्रेटरी ऑनरेरियम 1000 रुपया आ गया इधर।
स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450 रुपया, एनुअल डिनर 1500 रुपया। तो स्टेशनरी 450 रुपया, एनुअल डिनर 1500 रुपया हो गया। टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150 रुपया। अब देखो थोड़ा सा मजा लें आप लोगों का। इंटरेस्ट हम पेमेंट कर दिए 150 रुपया, और डेप्रिसिएशन भी हमने खर्चा कर दिया 300 रुपया। कौन सा बच्चा बोलेगा हाँ हाँ 300 रुपया हमने पेमेंट कर दिया डेप्रिसिएशन का? कौन बच्चा बोलेगा? सर मैं बोलूंगा कि ये एकदम सही बोल रहा है। कोई नहीं बोलेगा, मेरे को पता है, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, सब स्मार्ट बच्चा है, ऑल स्मार्ट। सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। कॉन्सेप्ट और मजबूत कर लो आज, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सर एक बार जो एसेट हम खरीद लिए, समझ लीजिए 3000 रुपये का, उसको हमने बैलेंस शीट में एसेट में डाल दिया। जब हम एसेट खरीदें तब हमने पेमेंट किया, तो वो हम पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे कि चलो 3000 का एसेट खरीदा, पेमेंट हुआ। बट ये जो डेप्रिसिएशन जो हम लोग करते हैं, ये तो पैसा तो एक बार तो हम लोग पेमेंट अकाउंट में लिख ही चुके हैं ना 3000। अब तो उस 3000 को बैलेंस शीट से घटाएंगे 300-300 रुपया करके 10 साल तक। बैलेंस शीट से कम करेंगे 300-300 रुपया करके, ठीक है? क्योंकि वहाँ कम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा को दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली कोई पॉकेट से पैसा नहीं गया है, ठीक है? तो ये बच्चे गलती कर बैठते हैं जोश जोश में कि चलो यहाँ से वहाँ कॉपी करना है, बोलते हैं ना कि यहाँ का माल यहाँ, यहाँ का माल यहाँ। तो उस चक्कर में कुछ बच्चे, रटने वाले बच्चे, डेप्रिसिएशन को भी लिख कर आ जाते हैं, और एग्जामिनर बहुत नाराज़ होता है। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है जब कोई बच्चा ऐसा सिली मिस्टेक करता है। तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस बच्चे को अकाउंटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये रटने वाला बच्चा है, तो वो बहुत नाराज़ हो जाता है आपसे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई हरकत मत करिए। तो डेप्रिसिएशन कभी भी पेमेंट में नहीं आएगा। मैं आपको लिखवा सकता था, जैसे बहुत सारे टीचर्स के ना नोट्स लिखवाते हैं, बेटे राइट डाउन द नोट्स, डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं आएगा पेमेंट में। और मैंने नोट लिखवा दिया और वो बच्चे रट रहे हैं, डेप्रिसिएशन कभी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन कभी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन कभी नहीं आएगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ घुमा फिरा के उसको कुछ लिख विख के कुछ ऐसा लिख देगा, तो बस कंफ्यूज, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बनाया अपने, आपने रट लिया किसी भी चीज़ को, तो हम वो नहीं चाहते। सो इंटरेस्ट 150 रुपया आएगा, आ गया। बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये 400 रुपया आया है एक एडिशनल। सर बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सर कुछ भी नहीं लिखा था सर, ये कहाँ से आप ले लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? सर इनकम एक्सपेंडिचर में तो सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कुछ भी बात नहीं किया हुआ है, तो सर ये कहाँ से आया? अब देखो दोस्त, वापस से कॉन्सेप्ट को समझो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट एंड पेमेंट में जो हमने बात किया था, रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट कुछ भी पेमेंट हो सकता है। जब हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो बैलेंस शीट का आइटम है, तो भी पेमेंट हो सकता है। कुछ हमने रिसीव किया, कुछ बहुत बड़ा डोनेशन रिसीव कर लिया, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम नहीं है, वो बैलेंस शीट का आइटम है, तो भी रिसीव तो कर ही लिया ना हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। तो जब हम रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डिटेल जो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से मिल रहा है वहीं से मिलेगा, एडिशनल दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहाँ का तो डिटेल हमने लिख लिया है, ठीक है? अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलकर कुछ और आ गया है, ठीक है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 400 रुपया, तो क्या हमने कुछ मिस किया है? कुछ ना कुछ तो किया है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल रहे हैं 2700 माइनस 2600 माइनस 300,
क्या चक्कर है। अभी अभी जब मैंने ये रीड किया था दोस्त, थोड़े देर पहले, ये यहाँ जब हमने रीड किया था, तब मैंने आपको कुछ कहा था। वापस से मैं रीड कर रहा हूँ। देखो अब अपने को अपने काम कर रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स का। अपने को पहला काम दिया है रिसीट एंड पेमेंट बनाने का। अब एक बात बताओ, जब हम लोग यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन पूरा पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, अब यहाँ से जब हम इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ रहे हैं, द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज एंड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड ₹10,000। क्या मेरा इस इंफॉर्मेशन में कुछ रिसीव हुआ या कुछ पेमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है मेरा। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2016 वैल्यूड ₹2600। तो 1 जनवरी को ₹2600 का इक्विपमेंट था, वैल्यूड ₹26,600। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, अभी हमने डेप्रिसिएशन देखा था, कुछ डेप्रिसिएशन है ₹300। तो डेप्रिसिएशन हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। तो ₹2600 में से ₹300 तो घट गया, डेप्रिशिएट हो गया। तो 2600 में से अगर ₹300 घटता है तो इसका बैलेंस होना चाहिए एंड ऑफ द ईयर में ₹2300। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस है, बहुत इजी सी बात है। बट यहाँ क्या लिख रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹2700। बोल रहे हैं कि भैया ये 2300 बैलेंस होना चाहिए था गणित के हिसाब से, बट एंड ये स्टार्टिंग का बताया जा रहा है और यहाँ एंड में बताया जा रहा है ₹2700। तो कॉमन सेंस से अपने को ये समझ में आ रहा है कि ₹400 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और खरीदा गया है, ₹400 का और परचेज हुआ है। ठीक है, पैसा निकला है, पेमेंट हुआ है। अभी अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स का बात कर रहे हैं। अपने को क्लोजिंग बैलेंस दिया है ₹2700। तो ये अपने कंफर्म हो जा रहे हैं कि ₹400 अपने पॉकेट से और निकला है। ₹300 जो डेप्रिसिएशन है वो तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दिया है। ₹2300 बैलेंस होना चाहिए, बट बैलेंस दिखाया जा रहा है ₹2700। तो मतलब ₹400 का और पेमेंट हुआ है। तो ये इतना सिंपल सा बात हमको नहीं समझ में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा भाई, कौन बोल रहा नहीं आएगा। सो ये पेमेंट्स अकाउंट में ये अपना ₹400 और बहुत ही प्यार से, इज्जत से हमने ₹400 और लिख डाला है। तो क्या हमने सब कर लिया है? ये अपने को मिल रहा है ₹1390 बैलेंसिंग फिगर। वाई बैलेंसिंग फिगर सर? देखो भाई, जब रिसीट्स एंड पेमेंट्स का हिसाब करते हैं हम लोग, कुछ अपने को और इन्फॉर्मेशन दिया जो अपने मिस कर रहे हैं। आइए सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तब काम करने में इजी होगा। ये थोड़ा खिचड़ी को बंद साफ कर लें एक बार। द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ग्राउंड ऑफ 10,000। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यहाँ तक का तो हमने पूरा मामला सुलझा लिया था। ठीक है, अब बोल रहे हैं इन 2015 द क्लब हैज़ रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ ₹2000।
दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2016। ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश इन हैंड अमाउंटेड टू 1600। तो एक लोन का बात है और एक कैश बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर को 1600 रुपया था हमारे हाथ में। तो दोस्त मेरे 31 दिसंबर को कैश कितना था वो तो बता दिया, बट 1 जनवरी को कैश कितना था क्या वो बताया आपने को? नहीं बताया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाता है, क्योंकि रिसीट हुआ है। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में अगर कुछ पैसा आएगा नहीं मेरे पास तो मैं दूंगा कहाँ से? सिंपल सा इक्वेशन है, कुछ पैसा आ रहा है तो कुछ पैसा जा रहा है, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। तो आने जाने का जब हिसाब हम लोग करते हैं, राइट, तो लास्ट में बाय बैलेंस सीडी 1600 रुपया है। देखो यहाँ का पलरा भारी होगा, ठीक है, तो ही अपने पास यहाँ बैलेंस आएगा 1600। दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पूरा ऐड करने से आया 10,560 रुपया, 10,560 रुपया। और खर्चा जो इनकम हुआ है सबको लेस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आया 1390। सो दिस इज द कैश इन हैंड ओपनिंग कैश। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैश। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैश। तो क्या मोरलेस हमारे पास सब कुछ है? बैलेंस शीट बनाना है अगर हमको 2016 में बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट में फ्री होल्ड ग्राउंड का जो अपने देखे थे 10,000 रुपये का आ गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज पर लास्ट बैलेंस शीट 2,600 रुपया, एडिशन 400 रुपया, 3,000, लेस डेप्रिसिएशन 300, 2,700 रुपया। तो ये इसमें नहीं समझने वाला कुछ बात नहीं है। पर दोस्त आपको एक चीज़ समझना है कि आपको ये पूरा डिटेल में काम करना होगा कि लास्ट बैलेंस शीट में 2,600, एडिशन 400, डेप्रिसिएशन 300। ये अगर पूरा डिटेल में अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे, डिटेल ऐसे नहीं दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ओके, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है अपने पास 2016 में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 में, क्या ये हमारा एसेट है या नहीं है? सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स ये हमारा एसेट है। तो ये भी आ गया इधर। इंश्योरेंस जो हमने प्रीपेड किया है वो भी हमारा एसेट है, तो वो भी आ गया। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, तो ये भी आ गया 15,110। तो एसेट साइड का काम निपटा लिया दोस्त हमने। अब जो सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, क्या वो हमारा लाइबिलिटी है दोस्त? यस सर, वो हमारा लाइबिलिटी है। तो वो एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी में डाल दिया। ऑडिट फीस हमने नहीं दिया जो 250 रुपया, वो हमारा लाइबिलिटी है, हाँ जी। सैलरी याद करो रामलाल को नहीं दिया, वो हमारा लाइबिलिटी है, हाँ जी। बैंक लोन जो पूरा चले आ रहा है लाइबिलिटी है, हाँ जी। कैपिटल फंड बैलेंस एज पर प्रीवियस बैलेंस शीट 11,540 रुपया, एड सरप्लस 600 रुपया। सर ये दो कहाँ से आया? देखो ये कहाँ से आया,
ये कहाँ से आया ये पूछ रहे हो तो भाई ठीक है, बात तो सही है, ये कहाँ से आया, यहाँ के लिए तो मैं मान सकता हूँ कि सर ये कहाँ से आया, बट यार ये कहाँ से आया ये आप पूछ रहे हो तो गलत काम कर रहे हो। ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो ना यार, सब तो किया हमने अभी। टू सरप्लस 600 रुपया, ये तो यहाँ से आया। तो सर फिर ये बता दीजिए कि ये कहाँ से आया। कैपिटल फंड बैलेंस एज पर प्रीवियस बैलेंस शीट 11,540, सरप्लस 2016 का। दोस्त ये देखो बैलेंस शीट बना हुआ है, 2015 का बैलेंस शीट बना सकते हैं हम लोग। फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो स्टार्टिंग का बैलेंस दिया था, जो भी स्टार्टिंग का बैलेंस जब भी दिया रहता है ना, स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ 2016 is of course closing balance of 2015। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 600 रुपया। टोटल हर एक चीज का इस्तेमाल हो रहा है। देखो दोस्त, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015 was 600 rupees। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस was 450 रुपया। तो ये अपना लाइबिलिटी है। ये देखो दोस्त 450 लाइबिलिटी। सैलरी याद है आउटस्टैंडिंग था, जो चाचा जी बोले थे हम दिए थे, हाँ 400 रुपया। ऑडिट फीस जो नहीं दिए थे हम लोग 200 रुपया। बैंक लोन था 2000 का। इंफॉर्मेशन मिला था ना कि भाई 2015 से एक बैंक लोन चले आ रहा है। कैश इन हैंड हमने जो निकाला, दोस्त अगर कोई सोच रहा हो कि अरे इस कैश इन हैंड का बैलेंसिंग फिगर का क्या काम में आएगा, ये जो ओपनिंग कैश इन हैंड जो हमने निकाला, ये ओपनिंग कैश इन हैंड था क्लोजिंग ऑफ 2015। ये भी काम में आ गया सर, 14,590 रुपया। तो 11,540 इज द बैलेंसिंग फिगर। 11,540 को हमने 11,540 हमने यहाँ लिया और इस साल का ये। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कहानी अपने एकदम सामने आता है। मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आया ये इलस्ट्रेशन 5 करके। ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन, एक एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट अपने और अच्छे से सीखते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सम्स करके, भले ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सम करो या प्रॉफिट वाले का करो, कॉन्सेप्ट का मजबूती आपका होना चाहिए। और हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि इस इलस्ट्रेशन के बाद आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हुआ होगा। तो दोस्त आज के लिए यहीं तक, वापस से हम लोग एक और इलस्ट्रेशन लेकर आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 6 लेकर आएंगे। बट मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग प्लीज़ होमवर्क पे करिए, करके व्हाट्सएप करिए। बहुत कम बच्चा है जो व्हाट्सएप कर रहे हैं। व्हाट्सएप करोगे तो प्रगति होगा आपका। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।